हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल गुरु विद्या टॉप। और आज एसएससी जीडी का 22 नवंबर का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्टों का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो पीडीएफ है वो आपके लिए लेके आए हैं। उसका यहीं मिल जाएगी आपको, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं कि किस किस तरीके से आज क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर हल्का सा चेंजिंग रही पेपर में, क्वेश्चन थोड़े टफ भी आए हैं और मैथ भी थोड़ी टफ रही, जीके भी थोड़ी टफ रही। तो क्वेश्चन है पहला कि G20 2021 का सम्मेलन कहाँ हुआ। ये देखिए 2021 का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अभी तक पूछे गए थे 2020 की जो पूछी गई थी, अब आपको 2021 का भी क्वेश्चन देखने को मिला। G20 2021 सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये इटली की राजधानी रोम में हुआ। और इसका आयोजन जो हुआ 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किया गया। और इस बार का जो मोटो रहा है इस साल का 2021 का, वो है पीपल, प्लेनेट और प्रॉस्पेरिटी। ये इस बार का मोटो रहा है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें ही, इसी में ही, तो G20 है, इसको हम ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं। और ये एक ऐसा मंच है जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना चाहता है, या पास लाना चाहता है, या बराबर करना चाहता है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई। तो 2020 की बात करते हैं, 21 की बात करते हैं, या आने वाले 2 सालों की बात करते हैं, तो 2021 जो अभी दिया गया हाल ही में, ये 16वां था, जो इटली की राजधानी रोम में हुआ। और इसकी अध्यक्षता जो की G20 शिखर सम्मेलन की, तो प्रधानमंत्री, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने की। ठीक है। इससे पहले जो हुआ था 2021 में 15वां था, वो सऊदी अरब में हुआ था। फिर 2022 में जो होगा भविष्य में, वो 17वां होगा इंडोनेशिया में। उसके बाद 2023 में 18वां भारत में होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्यास सम्मान 2019 किसको मिला। तो व्यास सम्मान जो है 2019 नासिर शर्मा को मिला है। साल 2014 में प्रकाशित जो इनकी उपन्यास था वो 2014 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम कागज़ की नाव। तो कागज़ की नाव उपन्यास था, 2014 में प्रकाशित हुआ। किसका? नासिरा शर्मा का। और जिसके लिए उन्हें 2019 में व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है। तो व्यास सम्मान के बारे में जानते हैं। तो भारतीय साहित्य में किए गए योगदान हेतु व्यास सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला साहित्यिक सम्मान है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन ने इस पुरस्कार को जो है साल 1991 में शुरू किया था। ठीक है। तो 2020 का जो, अगर हम बात करें, ये 2019 का पूछा गया है। अगर 2020 की बात करें तो 2020 में जो है वो 2020 का जो पुरस्कार है वो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को उनकी जो है पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया। उपन्यास, ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया। साम्राज्ञी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में हल्का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो हड़प्पा सभ्यता में हल्का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। ये हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिनमें स्थल हैं और खोज करता है उसकी उपस्थिति है कि वो है कहाँ पे, किस जगह पे है। अगर वो हड़प्पा में है तो वो है किस जगह पे। और महत्वपूर्ण खोज, उन्होंने क्या क्या खोज की, तो सारे स्थल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या खोज की वो भी सब हैं, खोजकर्ता के भी नाम हैं। तो इसको लिस्ट को आप लोग जो है यहाँ पे जो सारणी है, इसको आप लोग अपने जो है फ़ोन में पीडीएफ में जो है डाउनलोड करिए और उससे आप लोग इसको पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है। थोड़ी लंबी है तो इसको आप लोग पढ़िए और अच्छे से। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वहाँ से इसको डाउनलोड करिए, पढ़िए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार कब से किया गया है। तो पिता की संपत्ति में जो पुत्री का अधिकार है 2005 में किया गया। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन हुआ। इसके बाद बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझेदार बना दिया गया। ठीक है। तो हिंदू हिंदू उत्तराधिकार जो संशोधन अधिनियम 2005 जो है, तो 2005 में संपत्ति की 2 श्रेणियां हैं। कौन सी 2 श्रेणियां हैं? एक है पैतृक और दूसरी है स्वअर्जित। पैतृक और स्वअर्जित। पैतृक का मतलब क्या है? पैतृक का मतलब है कि जो संपत्ति, पैतृक संपत्ति में पुरुषों की वैसी अर्जित संपत्तियां आती हैं जिनका 4 पीढ़ी पहले तक कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। पैतृक संपत्तियां कौन सी संपत्तियां हैं जिनका
जो है 4 पीढ़ी पहले तक कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। साल 2005 से पहले तक इन पर केवल बेटों का अधिकार होता था। 2005 से पहले इन संपत्तियों पर केवल बेटों का अधिकार होता था, लेकिन उसके बाद से 2005 के बाद जो संशोधन किया गया, उसके बाद से बेटियों की भी बराबरी का अधिकार दे दिएगा। समझ रहे हैं? उसके बाद है स्वअर्जित संपत्ति। स्वअर्जित संपत्ति का मतलब है जो अपने पैसे से खरीदा है। यह संपत्ति क्या होता है कि जो अपने पैसे से खरीदी गई संपत्ति है, इसको जो है माता पिता जिसे चाहें उसे दी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से भी प्रश्न आया कि 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो 2019 का है, ये मलयाली कवि जो है, मलयालम के जो कवि हैं, कौन है? नंबूदिरी। तो इनको 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानते हैं क्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के सर्वोच्च साहित्यकार पुरस्कारों और इसके केवल एक भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यानी कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है। और इसको जो है केवल एक भारतीय नागरिक प्रतिवर्ष प्रदान किया जा सकता है, यानी एक वर्ष में एक नागरिक। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भाषाओं के साथ अंग्रेजी में भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र और ज्ञान की देवी सरस्वती की एक कांस्य जो है प्रतिकृति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित है। नेक्स्ट है इसी में कि वर्ष 2018 में लेखक अमिताभ घोष 2018 में लेखक अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बनने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक बने। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। तो कि जो है अगर पूछा जाता है कि अंग्रेजी भाषा के पहले जो है जो ये पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन बने ज्ञानपीठ, तो वो कौन है? अमिताभ घोष। ठीक है। मलयालम भाषा के जो हकीकतमंद हैं ये नंबूदिरी, इनको वर्ष 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो यही आप लोगों का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंड्रू जो जलप्रपात है वो स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ पे? झारखंड के रांची जिले में। अच्छा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ये भी प्रश्न था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई। कब हुई? 26 दिसंबर 1925 को, जो कानपुर नगर में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय ने की। किसने की? M.N. राय ने। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के 155 के अनुसार, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है वास्तव में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें सेकंड थर्ड के भी हैं कि 2020 में जसप्रीत बुमराह को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो भारतीय तेज गेंदबाज जो हैं वो जसप्रीत बुमराह हैं। तो बुमराह को 2018-19 सत्र के जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पाली उमरीगर पुरस्कार, तो 2020 में बुमराह को कौन सा पुरस्कार दिया गया? पाली उमरीगर पुरस्कार दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन पूछा गया। तो संविधान सभा की जो स्थापना वर्ष है वो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई। तो संविधान सभा जो है सर्वप्रथम सन 1935 में एक संविधान सभा की मांग की गई और इसका विचार M.N. राय द्वारा दिया गया। तो संविधान सभा की यदि क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम मांग किसने की, तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग M.N. राय ने की। कब की? 1935 में। ठीक है। तो इसी में है कि आगे जो प्रश्न है कि रानी की वाव किस नदी के तट पर है? तो रानी की वाव है जो वो गुजरात में है, गुजरात के पाटण जिले में सरस्वती नदी पर स्थित है। इस बावड़ी का निर्माण सन जो है वर्ष 1063 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी उदयामती द्वारा करवाया गया था। तो सरस्वती नदी के तट पर बनी इसमें 7 तालों की यह जो वाव है इसे 64 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी है।
नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है इसे विश्व की मूंगे की सबसे बड़ी दीवार भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन कब हुआ। तो लॉर्ड कर्जन के समय जो बंगाल विभाजन हुआ है उसको जो है 19 जुलाई 1905 में निर्णय लिया गया, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। तो जिस तरीके का आपका ऑप्शन होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, उस हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर देना था। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है जिसके अनुसार वह किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। पूछा गया राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है जिसके अनुसार वह किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी को सज़ा को क्षमा करने में, उसका प्रविलन करने, परिहार और सज़ा लघुकरण करने का, लघुकरण मतलब छोटा, अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड माफ़ करने का भी अधिकार प्राप्त है, यानी राष्ट्रपति किसी की मृत्युदंड है उसको भी माफ़ कर सकता है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे को, और आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त करिए और फिर उसको पढ़िए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।